इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों से जुड़ी हुई है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो सीमा है उस पर 3 दिन से नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। अब तक 3 नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेरा हुआ है और इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, घेर लिया है। बड़ी खबर, अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। 100 से ज्यादा नक्सलियों के फंसे होने की यहां पर खबर है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान होता हुआ यहां पर दिख रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। नीरज, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ये चल रहा है, उस ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये बड़ा ऑपरेशन है जया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा और तेलंगाना की सीमा इस इलाके से लगी हुई है और जवानों ने जो है 2 दिन से उस इलाके को घेर रखा है। चूंकि वहां पर बड़े कैडर के माओवादी के होने की सूचना मिली थी, उसके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन की लॉन्च करने के पहले ये इनपुट निकलकर सामने आए कि तेलंगाना से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि इस इलाके में जो ग्रामीण है वो इस जंगल में, इस पहाड़ में ना घुसे, क्योंकि आसपास उन्होंने काफी संख्या में माइंस यानी कि आईईडी बम प्लांट कर रखे हैं। इस आधार पर पुलिस को जो है पुख्ता इनपुट मिले। इनपुट के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 दिन से जवान उस इलाके में थे। चारों ओर से जवानों ने जो है उसे घेरा हुआ है। तेलंगाना की, आंध्रा की ग्रीन हंट फोर्स है वो इस इलाके में मौजूद है। बस्तर की जो बटालियन फोर्स है, छत्तीसगढ़ की फोर्स है, डीआरजी की फोर्स है, वो एक तरफ से घेरी हुई है। तो महाराष्ट्र की जो सीमा है वहां के 6 सिस्टम कमांडो उस पूरे पहाड़ को तीनों ओर से जो है घेर कर रखा हुआ है। इलाके की यह सूचना है कि 100 से अधिक माओवादी उस इलाके में हैं। कई बड़े कैडर के माओवादी उस इलाके में हैं, क्योंकि ये हिड़मा का इलाका है। हिड़मा के इलाके यानी कि बटालियन नंबर 1 और बटालियन नंबर 2 का वो इलाका है। बड़े कैडर के माओवादी एक जगह वहां पर मौजूद थे। इस पूरी सूचना के आधार पर पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 दिन तक जवान बस वहां थे, तो जवान उस इलाके में घुस नहीं पा रहे थे। तो इलाके की जो है हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना के माध्यम से रेकी की जा रही थी। कुछ फायरिंग की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। ड्रोन कैमरे जो है दर्जनों उड़ाए जा रहे हैं। नक्सलियों की एक-एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और जवान जो है बीती रात को लगभग 100 से अधिक आईईडी बम को डिफ्यूज करके उस जंगल में घुस चुके हैं जिस जंगल में नक्सली मौजूद है। चूंकि ये जो पहाड़ है ये तेलंगाना और महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है। ये खड़ी चढ़ाई है, जवानों के लिए बहुत मुश्किल चढ़ाई है, क्योंकि गर्मी का समय है। लगभग 43 से 44 डिग्री तापमान यहां पर पहुंच चुका है। तो जवानों के लिए कठी चुनौती है। क्योंकि अब जवान जब अंदर घुस चुके हैं तो मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है और 3 माओवादियों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं, जो कि आधिकारिक रूप से पुष्टि है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है उससे 5 माओवादी के मारे जाने की सूचना है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो 3 ही माओवादी की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो इलाका है ये काफी घना इलाका है और इस इलाके की पूरी जानकारी होने के बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जो तेलंगाना सीमा से लगा हुआ जो थाना है उसे फिलहाल जो है लॉन्च पैड बनाया गया है। MI-17 वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर मौजूद है और तमाम इक्विपमेंट वहां पर मौजूद रखे गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए किस तरह से कोशिश की जाए। आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ की जो बस्तर के जो आईजी हैं पी सुंदरराज, वो भी तेलंगाना में मौजूद है। वहां पर वो पूरी मुठभेड़ की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य सरकार को उसकी जानकारी दी जा रही है, केंद्र सरकार को पूरी मुठभेड़ की खबरें दी जा रही है। तो जो बड़ा ऑपरेशन है ये आखिर कितने दिन तक चलेगा, कौन कौन से कैडर के माओवादी वहां पर मौजूद है, कितनी बड़ी संख्या में है, फिलहाल ये मुठभेड़ समाप्ति के बाद ही जानकारी निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी विस्तार से तमाम जानकारी दी नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।